नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं एक होम्योपैथिक दवा के ऊपर जिसका नाम है बोविस्टा। तो बोविस्टा के डिफरेंट इंडिकेशन को जानेंगे, उसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिकल अनुभव जिस सिम्टम में जिस लक्षण को देख के मैंने ये दवा दी और वहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिले, और कुछ ऐसे लक्षण है जिसको काफ़ी इग्नोर किया जाता है, उसमें ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है और जिसका अनुभव मैंने प्रैक्टिकली किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आएँ तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि जो भी मैं आगे फर्दर वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोविस्टा का जो कॉमन नेम है वो है पफबॉल, जो कि एक फंगस है। फंगस से बनी हुई ये दवा है बोविस्टा। बोविस्टा को जब मैंने डिफरेंट बुक से रेफ़र किया तो कुछ मेंटल फीचर जो मुझे काफ़ी यहाँ प्रोमिनेंट दिखे, मानसिक लक्षण, उसको हम पहले जानते हैं। सबसे पहला ही लक्षण मुझे यहाँ पे दिखा सैड एलोन। ये पेशेंट जब भी अकेला होता है तो अकेले में काफ़ी उदास रहता है, सैड रहता है, और जब भी लोगों से मिलता है तो वहाँ ये नॉर्मल रहता है। यानी कि ऐसा नहीं लगता कि ये अकेले में इतना सैड रह रहा होगा। लोगों के सामने काफ़ी अच्छा उसका बिहेव रहता है, वहाँ हंसता खेलता अच्छे से बातें करता है। ये काफ़ी एक प्रोमिनेंट फीचर है और ऐसे सिम्टम जनरली पेशेंट आपको नहीं बताएंगे। ये सिम्टम आपको अटेंडेंट बताएंगे कि जैसे ही ये घर में आता है या जब भी अकेला होता है तो काफ़ी उदास हो जाता है। तो इस तरीके के लक्षण में आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। जब ये सिम्टम मैंने पढ़ा तो मुझे एक सॉन्ग भी याद आया कि वो सॉन्ग है तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कहीं ना कहीं बोविस्टा के साथ ये सॉन्ग मैच करता है कि जब भी वो अकेला होता है तो सैड और लोगों के सामने अपने आप को काफ़ी खुशहाल, हैप्पी है, वो ऐसा प्रस्तुत करता है, ऐसा वो दिखाता है अपने आप को। सेकेंड जो सबसे बड़ी एक खूबी है, खूबी कह सकते हैं या इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं कि बोविस्टा का जो पेशेंट होता है वो ओपन हार्टेड, यानी कि अपनी अंदर की सारी बातों को वो बोल देता है, क्योंकि इसका नेचर है लोक्वासिटी, यानी कि बातों की प्रवृत्ति का है और बोलते बोलते अपने अंदर की सारी बातें लोगों को बता देता है। इसलिए बोविस्टा में एक सिम्टम लिखा हुआ है ओपन हार्टेड, खुले दिल वाला व्यक्ति होता है बोविस्टा। तीसरा जो एक प्रोमिनेंट फीचर है क्वेरलसम, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है बोविस्टा, और टेक एवरीथिंग इन अ बैड पार्ट, किसी भी बात को वो एक गलत तरीके से लेता है। यानी कि कोई उसको अगर नॉर्मली कोई बातें भी बोले तो उसको वो बुरा लग जाता है, उसको वो गलत तरीके से ले लेता है। ये सिम्टम देखने को मिलता है बोविस्टा में। फोर्थ जो सिम्टम है यहाँ पे क्रिटिसिज्म। बोविस्टा के पेशेंट को क्रिटिसिज्म, कोई उसको क्रिटिसाइज करे, ये उसको बर्दाश्त नहीं है। हो सकता है क्रिटिसिज्म के बाद से उसको कोई बीमारी भी डेवलप हो जाए, किसी तरीके के सिम्टम भी, उसके लक्षण भी उसके बॉडी पे आने लगे। वैसे तो क्रिटिसिज्म किसी को पसंद नहीं होता, बट इसका इफ़ेक्ट, इसका प्रभाव बोविस्टा के पेशेंट पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्रिटिसिज्म भी एक बोल सकते हैं एलिमेंट्री फैक्टर है और बोविस्टा के पेशेंट को क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे है स्टैमरिंग। बच्चों में खासकर देखने को मिलता है स्टैमरिंग वाइल रीडिंग। जब भी बच्चा पढ़ रहा होता है, रीडिंग के समय स्टैमरिंग हकलाता है, सही से उच्चारण उसका नहीं कर पाता। और यहाँ तक कि ऑकवर्ड मूवमेंट का भी जिक्र है बोविस्टा में। कोई भी चीज़ अगर वो हाथ में होल्ड करता है, चाहे वो कोई हो, फीमेल हो मेल हो, कोई चीज़ होल्ड करता है तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इस तरीके के लक्षण आपको बोविस्टा में देखने को मिलते हैं। तो ड्रॉप आउट से रिलेटेड एक और मेडिसिन है एपिस, और एपिस और बोविस्टा दोनों में आपको ये सिम्टम मिल जाएंगे, ऑकवर्ड मूवमेंट, ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड। नेक्स्ट यहाँ पे मेंटल फीचर है फियर। इस पेशेंट को डर होता है कंटाजियस डिजीज, वैसे डिजीज जो फैलते हैं, जैसे कि कोविड आया था, कोविड एक दूसरे से फैल रहा था, इस तरीके की फैलने वाली बीमारी से इस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा भय होता है। तो उस कंडीशन में भी आप बोविस्टा को सोच सकते हैं। एक और फीचर है यहाँ पे एब्सेंट माइंडेड, यानी कि खोया खोया रहना किसी एक ऑब्जेक्ट, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको वो देखता रहता है, कोई अगर उसको कुछ बोलता है तो वो रिएक्ट नहीं करता, इतना ज़्यादा खोया हुआ। तो एब्सेंट माइंडेड भी, ये भी फीचर आपको देखने को मिलेगा बोविस्टा के पेशेंट में। ये थे इसके मानसिक लक्षण। और हम डायरेक्ट बात करते हैं इसके जनरल फीचर, जनरल सिम्टम, जो कि इस मेडिसिन को सेलेक्ट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जिसमें सबसे पहला ही सिम्टम है एग्रावेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। मेंस से पहले और मेंसेस के दौरान इसके कुछ कंडीशन हैं जो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और कंडीशन क्या है वो हमें आगे के पार्ट में देखने को मिलेगा।
सेकंड है, इस पेशेंट को, बोविस्टा के पेशेंट को खासकर ये वेस्ट के ये जो पार्ट है यहाँ पे वो टाइट क्लॉथिंग यानी कि कसा हुआ कपड़ा यहाँ पे वो नहीं पहन सकता, लाइक लैकेसिस। थर्ड यहाँ पे जो एक जनरल फीचर है, इस पेशेंट का जो परस्पायरेशन होता है, पसीना होता है, वो प्याज की तरह बदबू मारता है, प्याज की तरह महकता है बोविस्टा का पसीना। लास्ट जो जनरल फीचर है वो है इनलार्जमेंट सेंसेशन, पेशेंट को लगता है कि उसका बॉडी फैल रहा है या किसी एक पार्ट, कोई एक पार्ट है वो उसका फैल रहा है, इस तरीके के सेंसेशन आपको बोविस्टा में देखने को मिलेंगे। तो ये था इसका एक जनरल फीचर। और इसमें एक और लक्षण है डिजायर, पेशेंट को ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ब्रेड खाने की इच्छा पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये थे इसके जनरल फीचर। और हम डायरेक्ट आते हैं पार्टिकुलर पे, और पार्टिकुलर में सबसे हम पहले बात करेंगे फीमेल रिलेटेड कंप्लेन, क्योंकि बोविस्टा का नाम जब भी आता है तो वहाँ पे फीमेल रिलेटेड कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा इस मेडिसिन में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ही लक्षण जो आए दिन आपको क्लिनिक में देखने को मिलेगा, कॉस्मेटिक एलर्जी। अब कॉस्मेटिक का प्रयोग मेल फीमेल दोनों करते हैं, बट फीमेल केसेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कॉस्मेटिक यूज़ किया, किसी तरीके का कॉस्मेटिक का प्रयोग किया, उसके बाद से स्किन पे एक्ने हो गया, या डिफरेंट इरप्शन अगर डेवलप हो रहे हैं, एलर्जी डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन को ज़रूर सोचें। कॉस्मेटिक एलर्जी में काफ़ी इफेक्टिव वर्क करती है बोविस्टा। सेकंड यहाँ पे लक्षण देखने को मिलता है मेंस से रिलेटेड, मासिक से रिलेटेड, जो कि इस पेशेंट का जो मेंसेज है काफ़ी अर्ली, काफ़ी पहले आ जाता है, और फ्लो जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोफ्यूज होता है। और उसके साथ साथ एक प्रोमिनेंट फीचर है कि फ्लो रात के समय में ज़्यादा होना। बोविस्टा का सबसे एक मेन लक्षण है कि मेंस का जो फ्लो होता है, बोविस्टा का एक मेन जो फीचर है कि इसका फ्लो जो होता है रात के समय ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा आपको पेशेंट में मिल रहा है तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर दें। तीसरा यहाँ पे लक्षण देखने को मिलता है कि डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेज, यानी कि लूज स्टूल की प्रॉब्लम, जो कि मेंस के स्टार्ट होने से पहले और मेंस जब तक रहता है तब तक ये कंडीशन बना रहे, उसमें आप इस मेडिसिन को ज़रूर सोचें। उसके साथ साथ लिकोडिया भी मेंस से पहले और मेंस के दौरान अगर बना रहता है, और उसके लिकोडिया का जो कैरेक्टर है वो एक्रिड हो गया, ठीक हो गया, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ज़रूर सोचें। तो भी नेक्स्ट है बोविस्टा की जो फीमेल होती है वो वेस्ट के पास यानी कि कसा हुआ कपड़ा यहाँ नहीं पहन सकती, जैसे मैंने पहले बात किया था, लैकेसिस में भी हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा ट्रेसेस ऑफ मेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, यानी कि दो मेंसेस के बीच में फ्लो हल्का बना रहता है, यानी कि बोल सकते हैं ब्लडी फ्लो, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ब्लड वहाँ पे आते रहता है। इस कंडीशन में ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है, आपको यहाँ पे इस मेडिसिन को ज़रूर सोचना चाहिए। एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है पैराओवारियन सिस्ट, पैराओवारियन सिस्ट में भी बोविस्टा काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। तो ये थे फीमेल रिलेटेड कंप्लेन। और हम डायरेक्ट आते हैं स्किन कंप्लेन में। तो स्किन कंप्लेन में सबसे पहला ही रहेगा सेम कॉस्मेटिक एलर्जी। कॉस्मेटिक एलर्जी के कारण अगर रैशेज डेवलप हो रहे हो, एक्ने डेवलप हो रहा हो, तो उसमें आपको इस मेडिसिन को ज़रूर सोचना चाहिए, वहाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव ये साबित होती है। उसके साथ साथ एक्जिमा की कंडीशन, एक्जिमा चाहे वो ड्राई हो चाहे वो मॉइस्ट हो, दोनों कंडीशन में बोविस्टा इफ़ेक्टिव साबित होती है। उसके साथ साथ एक्ने की प्रॉब्लम, मुहासे की प्रॉब्लम जो गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ जाती है, तो उसमें भी आप बोविस्टा को सोच सकते हैं। इसके अलावा अर्टिकेरिया, जिसको आप हिंदी में जलपित्ती का नाम देते हैं, अर्टिकेरिया के कंडीशन में भी ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। तो अर्टिकेरिया में कुछ प्रोमिनेंट फीचर है कि अर्टिकेरिया ड्यू टू एक्साइटमेंट, किसी तरीके का एक्साइटमेंट के कारण अगर अर्टिकेरिया डेवलप हुआ और ये कंप्लेन सुबह के टाइम में अगर ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसमें आप इस मेडिसिन को ज़रूर आपको सोचना चाहिए। इसके साथ साथ जॉइंट पेन, पाल्पिटेशन एंड डायरिया, यानी कि अर्टिकेरिया के साथ साथ ये तीन कंडीशन उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। पेशेंट को पूरे बॉडी में पेन भी रहेगा, पाल्पिटेशन की भी प्रॉब्लम रहेगी, उसके साथ साथ डायरिया यानी कि लूज स्टूल का भी प्रॉब्लम रहेगा। तो वहाँ ऐसे अगर कंडीशन आपको मिलते हैं तो बोविस्टा को ज़रूर सोचें। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में अगर आप जॉइंट की बात करें तो बॉडी के पूरे जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कमजोरी का अनुभव होता है। उसके साथ साथ जो एक्जिला का पार्ट है, एक्जिला में जो परस्पायरेशन होता है वो ऑनियन की तरह, प्याज की तरह वो बदबू मारता है।
उसके साथ साथ हाथ में कोई चीज़ अगर ये होल्ड करता है तो वो गिर जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है। एंड एक और कंडीशन है कि फ्रैक्चर के बाद या स्प्रेन के बाद अगर जॉइंट से स्वेलिंग नहीं जा रही है, वहाँ पे सूजन डेवलप हो गया हो, ऑडमेटस कंडीशन अगर डेवलप हो गया हो, तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन को ज़रूर सोचिए। और इसी कंडीशन में मैंने ये मेडिसिन अप्लाई किया और काफ़ी मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। यानी कि एडिमिटस कंडीशन आफ्टर फ्रैक्चर या स्प्रेन, इन दैट कंडीशन यू कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन। तो इस कंडीशन में आपको बोविस्टा को ज़रूर सोचना चाहिए, जो शायद इग्नोर किया जाता है। बट अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है तो उसमें आप इस मेडिसिन का प्रयोग ज़रूर करें। उसके अलावा बच्चों में जो मैंने पहले ही चर्चा किया था, स्टैमरिंग, बोलने में हकलाना, खासकर जो वो पढ़ रहा होता है, रीडिंग के समय अच्छे से बोल नहीं पाता, उस कंडीशन में आप बोविस्टा को सोच सकते हैं। उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत और उसका जो कारण है चारकोल की वजह से अगर पेशेंट को एस्फैक्सिया की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उसमें आपको बोविस्टा को ज़रूर सोचना चाहिए। इसके अलावा टार पॉइजनिंग, तो उसमें भी बोविस्टा काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो ओवरऑल हमने देखा कि कुछ मेंटल फीचर और जो फीमेल रिलेटेड कंप्लेन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, कुछ एक्सट्रीमिटीज़ से रिलेटेड कंप्लेन। और उसके अलावा हमने जो जॉइंट की बात की कि जॉइंट में एडेमेटस कंडीशन, वहाँ पे सूजन नहीं जा रहा है, अगर फ्रैक्चर हुआ था या स्प्रेन के बाद से अगर वहाँ पे सूजन नहीं जा रहा है तो आप वहाँ पे इस मेडिसिन को ज़रूर दें। वहाँ ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्क करेगी और पेशेंट की प्रॉब्लम जो काफ़ी लंबे समय से वो नहीं जा रही वो चली जाएगी। अगर आप पोटेंसी की बात करें तो 30-200 काफ़ी सेफ़ है, और इससे अगर आप सेफ़ जाना चाहते हैं तो 50 मिलीसिमल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने ओवरऑल इस मेडिसिन को कंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी डाउट हो उसकी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।